नमस्कार मित्रों, दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के इस मंच पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज जिस विषय पर बात करेंगे वो केंद्रित रहेगा धनबल और बाहुबल वाली राजनीति के विरोध पर। और दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ने राजनीति के सबसे बड़ी समस्या को धनबल और बाहुबल के रूप में ही क्यों प्रस्तुत किया है और माना है, इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे ताकि सभी को यह समझ में आ सके कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ने सबसे मुख्य समस्या के रूप में धनबल और बाहुबल को क्यों प्राथमिकता दी। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि आज भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी समस्या धनबल और बाहुबल है। इसका एक प्रमाण इस बात से माना जा सकता है कि जहां आज आबादी 5 किलो मुफ्त राशन के लिए 80 करोड़ से ज़्यादा आबादी शहरों में लाइन में लगी देखी जा सकती है, तो वहीं राजनीतिक दल के कर्ता धर्ता करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं और बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। तो यह कैसे माना जा सकता है कि देश की राजनीति आम वर्ग के लिए काम कर रही है? ऐसा क्यों ना माना जाए कि धंधेबाज राजनीति कर रहे हैं और राजनीति धंधेबाजों का क्षेत्र बनकर रह गया है, और यह सब संभव होता है धनबल और बाहुबल के कारण। जहां कुकुरमुत्ते की तरह देश में राजनीतिक दल बनते जा रहे हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। इसलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ने इस पर ध्यान केंद्रित किया और एक स्थायी निदान की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जिसका कि समाधान है कि राजनीति को धनबल और बाहुबल से पूर्णतः मुक्त करना और बिना इसके वास्तविक समस्याओं का निदान असंभव ही है। तो हमें नहीं लगता कि कोई भी यह चाहेगा कि देश की राजनीति यूं ही चलती रहे और आम पब्लिक मुफ्त राशन के लिए लाइनों में लगी रहे। इसलिए हमने धनबल और बाहुबल को राजनीति की सबसे बड़ी समस्या माना है और यह हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। इसलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के रास्ते को अवरुद्ध करने का प्रयास कईयों के द्वारा किया जाता रहा है, क्योंकि धनबल बाहुबल के समर्थक ये चाहते थे कि हम भी किसी धन्ना सेठ से मोटा चंदा लेकर एक दल के रूप में
इस अभियान को पंजीकृत करें, लेकिन इससे धर्म की स्थापना असंभव हो रही थी। इसलिए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ने एक दल के रूप में पंजीकरण नहीं कराया है। और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि राजनीति सिर्फ अपने लिए काम न करे, बल्कि आबादी के लिए काम करे। लेकिन आज देश का कोई भी दल शायद ही आबादी के लिए काम कर रहा हो। उनका मुख्य कार्य अपने धन्ना सेठों के लिए काम करना भर रह गया है, जो उन्हें मोटी फंडिंग करते हैं या अन्य तरह से बाहुबल उपलब्ध करवाकर चुनाव में उनके लिए काम करते हैं। इसलिए संगठन को ही भ्रष्टाचार का आधार मानते हुए दल गुलामी मुक्त भारत अभियान धन बल और बाहुबल से पूर्णतः मुक्त रहने की बात करता है और सदा बना रहेगा। इसलिए अगर राजनीति में आबादी के लिए कार्य करने के विचार को स्थायी रूप से लागू करना है, तो धनबल और बाहुबल का समर्थन किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये सभी आधार थे कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान ने क्यों धनबल और बाहुबल से मुक्त रहने का संकल्प ले रखा है। और दल गुलामी मुक्त भारत अभियान यह चाहता है कि राजनीति अपने लिए नहीं, बल्कि जिनके द्वारा चुनी जाती है उनके लिए काम करे। लेकिन आज इसका उल्टा दिखाई दे रहा है। मात्र कुछ प्रलोभन देकर, चुनाव में दारू और पैसे बांटकर राजनेता एक बार वोट लेकर 5 साल अपने लिए काम करते देखे जाते हैं। यही कारण है कि स्कूटर और मोटरसाइकिल पर चलने वाले राजनेता एक कार्यकाल के बाद, कुछ सालों के बाद करोड़ों की गाड़ियों और कई कई फ्लैटों के मालिक बने हुए हैं। और ये सब संभव होता है धनबल और बाहुबल के कारण। निश्चय ही धनबल और बाहुबल को बढ़ावा देने में बड़े दलों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इसलिए धनबल बाहुबल को समाप्त करके ही सबसे बड़ी समस्या के रूप में निजात मिलना संभव है। आगे किसी अन्य विषय को लेकर भी इसी प्रकार से प्रकाश डालने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।